हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक करंट अफेयर, जो कि आपकी छत्तीसगढ़ से संबंधित आने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होता है। साप्ताहिक करंट अफेयर के अंतर्गत हम लमसम 10 दिनों का करंट अफेयर कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं कहना चाहूंगा, यदि आपने एपेक्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के ऑल बटन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही हमारी वेबसाइट www.apexstudy.co.in को भी जाके जो है वहां के भी नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। वीडियो की सारी पीडीएफ जो है आपको वहीं पे प्राप्त होगी। साथ ही वहां पे परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण लेख भी प्रकाशित किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंडित वामन राव लाखे सहकारिता सम्मान 2020 किन्हें प्रदान किया गया है। तो पंडित वामन राव लाखे सहकारिता सम्मान 2020 जो है वो झुनमुन गुप्ता को दिया गया है, जो कि वर्तमान में राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष हैं। अगली बात करते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन ने अपने वन विभाग का नाम बदल के क्या रख दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है वन विभाग का नाम बदल के कर दिया है वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। तो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों ये प्रश्न। तो थोड़ा छत्तीसगढ़ जो है वन संपदा में संपन्न है, तो थोड़ी सी इस पे नजर डाल लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से क्या आंकड़े हैं और प्रशासनिक संरचना इसकी क्या है। देखिए, छत्तीसगढ़ जो है वन के मामले में देश में तीसरे स्थान पे आता है। ठीक है, यहाँ जो है कुल 44.2% राज्य के हिसाब से यदि बात करें तो 44.2% वन है। यदि देश के हिसाब से बात करें तो 12.26% वन जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो है मिश्रित वन पाए जाते हैं। इसी के अलावा जो है छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट के नाम से भी जाना जाता है ना। और इसकी जो स्थापना है, मतलब एक घोषणा कहना चाहिए, छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट कब इसको डिक्लेयर किया गया? 4 जुलाई सन 2001 को जो है इसको हर्बल स्टेट घोषित कर दिया गया था। क्यों किया गया? यहाँ कई प्रकार की औषधि जो है यहाँ के जंगलों में मिलती है, कई प्रकार की, है ना, इसलिए इसको हर्बल स्टेट भी कहा गया। ठीक है, 59,772 वर्ग किलोमीटर जो है इस, है ना, ये जो है आपका वन यहाँ पे है। अगर संख्या की बात करेंगे तो थोड़ी प्रशासनिक संरचना देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में वन मंत्रालय है, उसके अंतर्गत सचिवालय काम करता है। उसके अंतर्गत वन वृत्त यानी जिसको सर्किल बोलते हैं ना, वो काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में 6 जो है वन सर्किल है या वन वृत्त हैं। कौन कौन से हैं? सरगुजा है, बिलासपुर है, रायपुर है, दुर्ग है, बस्तर है और कांकेर। ठीक है, ये 6 जो है वन वृत्त या सर्किल है। सर्किल के अंदर जो होता है वन मंडल होता है, जिसको डिवीजन के नाम से हम जानते हैं। करीब 34 डिवीजन जो है या वन मंडल छत्तीसगढ़ में है। डिवीजन के नीचे जो होता है या वन मंडल के नीचे जो है वो उप वन मंडल होता है, जो कि 82 है। और उप वन मंडल के अंतर वन परिक्षेत्र होता है, जो कि लगभग 820 है। ठीक है, और वन परिक्षेत्र के अंतर्गत होता है उप वन परिक्षेत्र, और उप वन परिक्षेत्र के अंतर्गत वन बीट होता है। ठीक है, वन बीट करीब 3287 के आसपास है। तो इस प्रकार से मेन आपको ये ध्यान रखना है कि 6 सर्किल में बटा हुआ है छत्तीसगढ़, है ना, 6 वन वृत्त में बटा हुआ है और इन सब का मुख्यालय जो है वो बिलासपुर पड़ता है। ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा सा डाटा मैंने आपको बता दिया, ये काम आ सकता है। चलिए अगले बात करते हैं दोस्तों। ग्रीन पीस इंडिया एवं सेंटर फॉर रिसर्च तथा एनर्जी एंड क्लीन एयर की वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला 17वां सल्फर गैस उत्सर्जक जिला है? ठीक है, ग्रीन पीस इंडिया एवं नेचर सेंटर फॉर रिसर्च जो है, इसने एक रिपोर्ट दी है, वार्षिक प्रतिवेदन दिया है, जिसमें इसने बताया है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो सबसे ज्यादा सल्फर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 17वें नंबर पे जो है छत्तीसगढ़ का एक जिला है जो कि सल्फर दे रहा है, सल्फर गैस जो उत्सर्जक कर रहा है, जो कि काफी ज्यादा ही जहरीला होता है वायुमंडल में। ठीक है, तो ये कौन सा जिला है? ये कोरबा है। कोरबा आप जानते हैं औद्योगिक नगर के नाम से भी जाना जाता है, औद्योगिक तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है कोरबा को। ठीक है, और काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे बिजली वगैरह का उत्पादन किया जाता है, और बिजली जो उत्पादन किया जाता है वो कोयला आधारित जो है यहाँ पे सब प्लांट है। तो इस आधार पे कोयला काफी ज्यादा मात्रा में जलता है, सल्फर जो है ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है, और जिसके कारण जो है 17वें क्रम पे जो है ये जिला है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही रिपोर्ट में एनटीपीसी कोरबा
ने कितनी बिजली का उत्पादन किया। ठीक है, तो आजकल जो एनटीपीसी कोरबा जो है वो बिजली में जो है बिजली उत्पादन में जो झंडे गाड़ रहा है। तो करीब जो है इसने चालू वित्तीय वर्ष में 5,580 मिलियन यूनिट जो है बिजली का उत्पादन कर रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और ये रिकॉर्ड बन रहा है तो आप समझ सकते हैं कि क्यों सल्फर गैस जो है ये प्रोड्यूस हो रही है इतनी ज्यादा मात्रा में। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की नवीनतम योजना फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना कब से प्रारंभ होगी। ये एक नई योजना जो है छत्तीसगढ़ शासन जो है जल्दी ही लॉन्च करने जा रही है। ये है आपका फोर्टिफाइड राइस। ठीक है, ये आपको अब वितरण किया जाएगा लोगों को। तो ये प्रारंभ किया जा रहा है 1 नवंबर 2020 से। ठीक है, तो अगले महीने से जो है ये स्टार्ट होने वाला है 1 नवंबर से। आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ का राज्य स्थापना दिवस भी है, फाउंडेशन डे है। तो 1 नवंबर से जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल जानते हैं भाई कि नॉर्मल राइस तो दिया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, लेकिन ये फोर्टिफाइड राइस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए फोर्टिफाइड राइस क्या होता है। ये जो राइस होता है दोस्तों, इस आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में कुपोषण का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, बच्चों में कुपोषण का प्रतिशत ज्यादा है। रिपोर्ट ठीक नहीं कुपोषण के मामले में छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट जो है प्रयास कर रही है। और ये सारे प्रयास क्यों करती है जानते हो ना आप, ये सारे प्रयास क्यों करती है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं, उसमें ये सब वर्णित रहता है कि गवर्नमेंट को सब काम करना है। ठीक है ना, उसको कोई शौक नहीं होता, ये सब रहता है, उसके अनुसार ही सरकार भी काम करती है। तो हम बात कर रहे हैं फोर्टिफाइड राइस के बारे में। तो ये क्या है, आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड युक्त जो है फोर्टिफाइड राइस कर्नेल होता है, इसका ये मिश्रण होता है। ठीक है, आयरन है, विटामिन B12 है, फोलिक एसिड रहता है, ये सब का मिश्रण रहता है। और ये मिश्रित चावल जो है ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 1 नवंबर से। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा, कोंडागांव से जो इसकी शुरुआत की जा रही है। ठीक है, कोंडागांव में जो आपके सार्वजनिक वितरण प्रणाली है इसके माध्यम से जो इसको दिया जाएगा। ठीक है, ताकि बच्चों में जो है जो कुपोषण की स्थिति छत्तीसगढ़ में है वो नियंत्रण किया जा सके कुपोषण को। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा और आप लोगों को जो है ना आजकल में मैं एक अपने वेबसाइट में डाल दूंगा, लेख डाल दूंगा, जिसको आप जाकर और अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्या इसका सब आंकड़ा है, कैसा है, क्या है। ठीक है, तो आप थोड़ा टेलीग्राम पे चेक कर लीजिएगा इसको, है ना, 1-2 दिन के अंदर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना जो है ये 1 नवंबर से जो है दी जा रही है, जिसमें फोर्टिफाइड राइस में जो है कोटिंग की जाएगी आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की, और ये दिया जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं। हाल ही के दिनों में साई द्वारा छत्तीसगढ़ में कहां आवासीय राष्ट्रीय हॉकी अकादमी की स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। तो छत्तीसगढ़ में जो है आवासीय राष्ट्रीय हॉकी अकादमी की जो शुरुआत की जा रही है, और यह जो शुरुआत है ये की जा रही है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम रायपुर में। ठीक है ना, तो ये चीज बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा साई के बारे में जान लेते हैं। साई क्या है, SAI, साई मतलब स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय खेल प्राधिकरण जो है वो मंजूरी दिया है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। ठीक है, तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं एक काफी ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर की, और वो ये है कि छत्तीसगढ़ के कौन से IAS अफसर को फेम इंडिया एशिया पोस्ट में वर्ष 2020 में 50 प्रभावशाली अफसरों में शामिल किया गया है। तो रिपोर्ट का नाम आपको ध्यान रखना है, फेम इंडिया एशिया पोस्ट में। ठीक है, यहाँ पे लोगों ने 50 जो प्रभावकारी IAS ऑफिसर हैं उनकी लिस्ट बनाई है, जिसमें छत्तीसगढ़ से जो है एक व्यक्ति शामिल है। और वो आप जो है वो कौन है, इनका नाम जो है आपका सुब्रत साहू जी। ठीक है, सुब्रत साहू जो है ये वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पे जो है पदस्थ हैं सुब्रत साहू जी। ठीक है, और कह सकते हैं कि ये 1992 बैच के जो हैं IAS अफसर हैं। ठीक है, देखिए प्रदेश के मुख्य सचिव अलग होते हैं, और ये जो है आपके मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में पदस्थ हैं। ठीक है, गृह विभाग वगैरह भी इनको दिया गया है, गृह जेल भी देख रहे हैं ये। ठीक है, ACS बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
आगे भी एक रिपोर्ट आई है, आगे है कि आपका सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी मतलब कि CMIE द्वारा जारी बेरोजगारी दर के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितनी बेरोजगारी दर है। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के हिसाब से। तो देख लेते हैं। देखिए ये जो रिपोर्ट है ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की, इसके द्वारा कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है बेरोजगारी दर कितनी है। तो छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी दर है उसकी स्थिति जो है काफी ही ज्यादा सुधरी हुई आई है, काफी अच्छी आई है। पोजीशन की बात करेंगे तो देश में सेकंड नंबर पे अच्छे पोजीशन पे है, ठीक है, जहां पे न्यूनतम बेरोजगारी है, ठीक है। तो मात्र 2% जो है बेरोजगारी दर यहाँ पे आई है। राष्ट्रीय अगर बेरोजगारी दर की बात करें तो भारत में 6.8% है, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थिति काफी सुधरी हुई आई है। मात्र यहाँ पे इस रिपोर्ट के अनुसार 2% लोग ही छत्तीसगढ़ में बेरोजगार हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इस पे भी बात कर लेते हैं। जब बात खोली गई है तो देखिए सबसे नंबर 1 पे जो यहाँ पे स्थिति सबसे कम बेरोजगारी कौन से राज्य में, तो सबसे कम बेरोजगारी जो है वो है आपके असम में 1.2% और छत्तीसगढ़ में है 2%, ठीक है। यदि मान लीजिए देश की जो मैंने आपको बात कहा था, देश में 6.8% बेरोजगारी है, तो देश में शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्र को देखते हैं। शहरी क्षेत्र में 7.9% है, तो वहीं ग्रामीण में 6.3% बेरोजगारी मिलती है, ठीक है ना। और ये जो रिपोर्ट बनाई गई है सितंबर 2020 के आंकड़ों के अनुसार बनाई गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में सितंबर 2020 के अनुसार 2% बेरोजगारी है। देश में द्वितीय स्थान पे यह है, प्रथम स्थान पे जो है वो है असम है, जहां पे मात्र 1.2% बेरोजगारी दर है, ठीक है दोस्तों। चलिए और एक काफी ज्यादा और आखिरी जो है हम करंट अफेयर देख लेते हैं। यह है गूगल ने अपनी कंपनी की नई परियोजनाओं के डायरेक्टर पद पर छत्तीसगढ़ की किस महिला को नियुक्त किया है। काफी महत्वपूर्ण है और कह सकते हैं काफी ज्यादा गर्व की बात भी है। तो आप हैं शुभा कुंबले जी। शुभा कुंबले जो हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित रही हैं, जगदलपुर बस्तर से। मतलब जगह सुन के आप लोग दंग रह जाओगे, जगदलपुर बस्तर की महिला और वर्ल्ड के नंबर 1 IT कंपनी में काम कर रही है, वो भी एक अच्छे पोस्ट पे। तो ये एक प्रेरणा भी मिलती है सभी को। तो शुभा कुंबले जो है ये जगदलपुर बस्तर से संबंधित रही हैं, यहीं पे इनका पढ़ाई लिखाई हुआ है, ठीक है। ये जो है वर्तमान में गूगल मुख्यालय में जो सुंदर पिचई है CEO ऑफ गूगल जो है उनके कार्यालय में नई जो भी परियोजनाएं होती है उसके शाखा में ये डायरेक्टर के रूप में जो है अपॉइंट की गई हैं। 39 या 40 ईयर ओल्ड लेडी हैं ये, और कह सकते हैं कि इतने कम उम्र में एज अ डायरेक्टर गूगल में बनना अभी तक कोई नहीं बना था, ये पहली ऐसी महिला जो बनी है, ये भी एक रिकॉर्ड है, ठीक है। अगर हम इनका बैकग्राउंड बात करते हैं तो देखो अपनी स्कूली शिक्षा जो है ये जगदलपुर बस्तर से कंप्लीट की थी, ठीक है। दूसरा चीज जो है 2020 में जो है 2002 में बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश की इन्होंने पढ़ाई जो है माउंट कार्मल कॉलेज बेंगलोर से संपन्न की थी। और 2003 में जो है इन्होंने बॉन्ड यूनिवर्सिटी से जो है पत्रकारिता एवं जनसंपर्क में डिग्री हासिल की थी, ठीक है। और वर्तमान में गूगल मुख्यालय में जो है ये नई परियोजनाओं की शाखा में डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट हुई है। नाम है शुभा कुंबले, ठीक है। ये महिला का नाम जो है काफी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। कौन से क्षेत्र से बिलोंग करती हैं छत्तीसगढ़ की, ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ के पिछले कुछ 10 दिनों के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जिसमें रिपोर्ट वगैरह की अधिकता है इस बार, है ना। बेरोजगारी की रिपोर्ट आई है आपके, है ना, पॉल्यूशन पे रिपोर्ट आई है, ठीक है। ग्रीन पीस की जो पॉल्यूशन वाले मैंने रिपोर्ट की बात की थी, है ना, तो ये सब रिपोर्ट जो है NTPC की रिपोर्ट आई है। तो ये सारी रिपोर्ट जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही आप हमारे वेबसाइट में जाकर जुड़ जाइए, वेबसाइट में इसकी PDF आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। और साथ ही वहाँ पे हिस्ट्री के जो है नोट्स डाले जा रहे हैं, तो आप जाकर जो है उन्हें पढ़ के भी अपनी पढ़ाई को जो है काफ़ी अच्छी स्थिति में ला सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।